एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। ये सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे निराश लोग, आंखों में आंसू लिए लोग और विभिन्न चिंताओं से लोग गौतम बुद्ध के तरफ जाते और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश होते थे। वे भिखारी यह समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते समय लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे और ना ही सोना चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश हो जाते थे। ये सब सोचकर वे भिखारी भी निर्णय लेता है कि वे भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर इतना खुश हो जाते थे। वे बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। वे भिखारी लाइन में लग गया और लाइन में लगकर अपने बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अपना जीवन जीने के लिए भी दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाऊं। ये सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। ये सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिसे तुम लोगों के सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों के साथ अच्छे अच्छे बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब करके भी तुम दूसरों का सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर भी दिया है तो वे गरीब नहीं है, बस उसका दिमाग गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों के सेवा में लगना चाहिए। बुद्ध के ये बातें सुनने के बाद वे भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और अब उसका मन संतुष्ट था। उसने वही बुद्ध के सामने ही निर्णय लिया कि वे आज के बाद भीख मांगना छोड़ देगा और कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा। तो मित्रों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और आप लोग वीडियो को पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही मोटिवेट मिलता है ऐसी ही और वीडियोज़ बनाने के लिए।